हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आज मैं आपके लिए जीके सीरीज़ में एक टॉपिक ही लेके आई हुई हूँ। जब से हमने 1000 क्वेश्चंस की सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है, तब से हम डेली उस सीरीज़ में एक ना एक क्वेश्चन विटामिन का जरूर देखते थे। अब तक जो है 1000 क्वेश्चंस की सीरीज़ की 16 क्लासेस हो चुकी हैं। तो उसमें कोई ही क्लास ऐसी होगी जिसमें विटामिन वाला क्वेश्चन नहीं आया होगा। अदरवाइज जीके पार्ट में टैट में विटामिन वाला क्वेश्चन जो है वो अक्सर पूछ लिया जाता है। तो इसीलिए मैं आज फिर आपके लिए यही टॉपिक लेके आई हुई हूँ। तो जीके पार्ट जो है कुछ बच्चे इंग्लिश में करते हैं, कुछ लोग जो है वो हिंदी में करते हैं। तो ये वाली क्लास दोनों के लिए ही बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि जो हिंदी वाले हैं उनको भी अच्छे से समझ आएगी, क्योंकि मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाया हुआ है, और जो इंग्लिश वाले होंगे उनको भी अच्छे से समझ आएगी। तो ऐसा आपने हिंदी वालों ने देख के छोड़ नहीं देना है कि हमारे काम का नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों के अच्छे से समझ आ जाएगी। क्योंकि मैं ये टॉपिक इसलिए लेके आई हूँ और मैंने पूछा भी था कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं डालूँ या इस टॉपिक में लेके आऊँ या नहीं आऊँ, क्योंकि यहाँ से अक्सर क्वेश्चन टैट में बनता है। तो ये अपने जीके पार्ट के लिए इस वाले टॉपिक को आपने जरूर तैयार कर लेना है, क्योंकि ये मेडिकल, नॉन मेडिकल, जेबीटी, आर्ट्स, शास्त्री, उर्दू, एलटी सभी के टैट में ये वाले क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। और खासकर मेडिकल और नॉन मेडिकल वालों को छोड़ के, क्योंकि उनको केमिस्ट्री पार्ट में ये वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो बाकियों को जो है वो विटामिन से जरूर क्वेश्चन डाला जाता है जीके पार्ट में। तो इस वाले टॉपिक को आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। हमारा आज का टॉपिक रहेगा विटामिन्स। तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो आप सभी को ही पता होती है। स्टार्ट हम वहाँ से करते हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारे पास विटामिन रहते हैं, ए हो गया, बी है, सी, डी, ई और के। सबसे पहले रहेगा वाटर सॉल्युबल विटामिन, जिसमें आएंगे बी और सी। वाटर सॉल्युबल विटामिन स्टोर नहीं किए जा सकते हैं, ये पानी में घुल जाते हैं और यह हमारे शरीर में ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते। उसके बाद बात करते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन की, जिसमें आते हैं ए, डी, ई और के। फैट सॉल्युबल विटामिन हमारे शरीर में इजिली स्टोर किए जा सकते हैं, यह फैटी टिश्यूज में स्टोर होते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन हमारे शरीर के अंदर बहुत दिनों तक या कुछ महीनों तक रह सकते हैं। अब चलते हैं हम केमिकल नेम ऑफ विटामिन पे। यहाँ से ही क्वेश्चन 100% अगर क्वेश्चन बनता है तो केमिकल नेम्स पे ही बन जाता है, या फिर इसकी डेफिशिएंसी डिजीज होती है वहां से क्वेश्चन बन जाता है। तो इस वाली वीडियो में मेन हम यही करेंगे। तो सबसे पहले आपने ये ट्रिक याद कर लेना है केमिकल नेम्स के लिए। रथ एक टॉफी, इससे आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। रथ से आपको पहला अक्षर है र, तो विटामिन ए का अगर हम ट्रिक देखें तो विटामिन ए का जो केमिकल नेम रहेगा वो रहेगा रेटिनॉल, जिसके लिए आपके पास ट्रिक में आ जाएगा र। तो मैंने इंग्लिश में ही लिखा है, अगर आप लिखना चाहो जैसे आपको याद हो सका है तो आपने हिंदी में भी खुद इसको ऐसे बना के लिख लेना है साइड में। जैसे मैंने सिर्फ र को रेटिनॉल इंग्लिश में ही लिखा है, तो आप ऐसे इसको हिंदी में भी साइड में लिख लो, जैसे आपको याद हो सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे आपने उस प्रकार से काम करना होता है। क्योंकि हिंदी इंग्लिश का कुछ नहीं है, आपको सिर्फ समझ आना चाहिए, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे इनको अब याद करोगे। उसके बाद रहेगा नेक्स्ट के लिए विटामिन बी के लिए ट्रिक रहेगा थ मतलब थायामीन। नेक्स्ट रहेगा विटामिन सी, जिसके लिए आएगा ए से मतलब एस्कॉर्बिक एसिड, तो विटामिन सी का केमिकल नेम रहेगा एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट रहेगा विटामिन डी, विटामिन डी के लिए आ जाएगा क मतलब कैल्सीफ्रोल, या इसको एर्गोफिरोल भी बोला जाता है, या इसे कोले कैल्सीफ्रोल भी बोला जाता है। तो ये तीनों इसी के ही नाम है। मैक्सिमम टाइम अगर पेपर में देखने को मिलेगा तो कैल्सीफ्रोल मिलता है या कोले कैल्सीफ्रोल मिलता है। एग्रो कैल्सीफ्रोल बाई चांस ही अगर डालते हैं, अगर उन्होंने लेवल को कठिन करना हो, अदरवाइज ये आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद विटामिन ए, विटामिन ई की अगर बात करूं तो इसके लिए ट्रिक रहेगा इससे जो है वो टोकोफिरोल बनेगा। नेक्स्ट रहेगा विटामिन के, विटामिन के लिए जो हमारे पास ट्रिक रहेगा वो रहेगा फी मतलब फिलिक्योनॉन, तो ये इनके लिए ट्रिक रहेगा रथ एक टॉफी। तो ऐसे इनसे अलग अलग सारे, आपको कोई भी अक्षर छोड़ना नहीं पड़ेगा, सभी से ही इसका जो है वो केमिकल नेम ही निकलते हैं।
तो ए के लिए रेटिनॉल, बी के लिए थायामीन, सी के लिए एस्कॉर्बिक एसिड, डी के लिए कैल्सीफ्रोल, एर्गोकैल्सीफ्रोल या कोलेकैल्सीफ्रोल, ई के लिए टोकोफिरोल और के लिए फिलोक्विनोन। अब चलते हैं आगे। अब मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं विटामिन लिखे हुए हैं, बीच में इनके केमिकल नेम लिखे हुए हैं। वैसे मैंने आपको पीछे समझा दिया कि कैसे जो है आप इनके केमिकल नेम्स को याद रख सकते हो और किस ट्रिक से रख सकते हो, पर यहाँ पे फिर भी मैंने साथ में लिखे हैं एक सीरीज में ताकि आपको याद करने के लिए इजी रहे। और साथ में लिखी है डेफिशिएंसी डिजीजेस, मतलब अगर इन विटामिन की कमी हो जाती है तो कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन जो है वो 100% यही से ही बनता है। सोर्सेज ऑफ विटामिन भी रहते हैं पर वहां से क्वेश्चन बहुत ही कम बनता है, रेयरली अभी तक बना ही नहीं है। फिर भी मैं लास्ट में आपको उसका एक पूरा कॉलम दे दूंगी तो आपने वो भी पढ़ लेना है अगर किसी ने एक्स्ट्रा पढ़ना हो। तो सबसे पहले लिखा है विटामिन ए। विटामिन ए का केमिकल नेम जो रहेगा वो रहेगा रेटिनॉल, जिसके लिए ट्रिक रहता है र। डेफिशिएंसी डिजीज रहेंगी इसके लिए नाइट ब्लाइंडनेस, टेरर इन्फेक्शन और जीरोफ्थैलेमिया। तो अगर मैं हिंदी में बोलूं तो नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रुतौंधी रोग। तो विटामिन ए की कमी से जो है वो रुतौंधी रोग उत्पन्न होता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो आपको जो है वो रुतौंधी रोग हो जाएगा। और केमिकल नेम भी आपने इसका याद रखना है। तो जो मेन इसका क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है रुतौंधी रोग से रिगार्डिंग, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो मेन मैं आपको यहाँ पे सारे बता दूंगी। अब बात करते हैं विटामिन बी की, जिसका केमिकल नेम रहता है थायामीन, जिसके लिए ट्रिक रहता है थ। इससे जो बहुत ही फेमस बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज होती है, तो वो रहती है बेरी। अब विटामिन बी ग्रुप के अंदर और भी आपके पास विटामिन रहेंगे, जिनको मैं पहले ए बी सी डी मेन करवा देती हूँ। उसके बाद हम वापस इसमें आएंगे और विटामिन बी के अंदर जितने भी बाकी विटामिन बचते हैं वो हम बाद में करेंगे, क्योंकि फिर आप इनको याद करने लग जाओगे और आपकी सीक्वेंस जो है वो गड़बड़ हो जाएगी। उससे अच्छा है पहले हम ए कर लेते हैं, बी कर लिया हमने, अब हम सी डी वालों को करते हैं, उसके बाद यहाँ पे वापस आते हैं। तो अब रहेगा विटामिन सी। विटामिन सी का जो केमिकल नेम रहेगा वो रहेगा एस्कॉर्बिक एसिड, ट्रिक रहेगा ए, रथ एक तो ए इसके लिए ट्रिक रहेगा। इससे जो हमारे पास डेफिशिएंसी डिजीज होती है वो रहेगी स्कर्बी या स्वेलिंग ऑफ गम्स, मतलब मसूड़े फूल जाते हैं या इससे स्कर्बी रोग होता है। तो मेनली आपने स्कर्बी याद रख लेना है, जिसको ज्यादा ना याद हो सके उसने मेन वाले तो जरूर याद रखने हैं। तो इसके मैं सोर्स ऑफ विटामिन भी साथ में ही बोल रही हूँ कि अगर इसकी कमी हो जाए तो आपने क्या क्या सोर्स ऑफ विटामिन रहते हैं, इसके लिए क्या क्या खाना होता है। तो इसमें आते हैं साइट्रस फ्रूट्स लाइक ऑरेंज, लेमन, आंवला, टोमेटो, ग्रीन वेजिटेबल एक्सेट्रा। तो अगर इसकी कमी होगी तो साइट्रस फल से वो जो है वो पूरी हो जाती है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको ये वाला बता दिया। नेक्स्ट रहेगा विटामिन डी। विटामिन डी की जो हमारे पास केमिकल नेम रहता है वो रहता है कैल्सीफेरोल। यहाँ पे मैंने एक ही लिखा है, बाकी इसके नाम देखने हो तो पीछे मैंने लिखे थे, वहां से आप देख सकते हो। इसके लिए ट्रिक जो रहता है वो रहता है क, रथ एक तो क इसके लिए रहेगा। अगर मैं बात करूं इससे कौन सी डिजीज हो सकती है अगर इसकी कमी हो जाए, तो वो रहता है रिकेटस, जिसको कि हम बोलते हैं हिंदी में सूखा रोग। ये भी मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट रहेगा विटामिन के। ये सीक्वेंस थोड़ी आगे पीछे हो गई थी, ई यहाँ पे आएगा और के यहाँ पे आएगा। तो मैं पहले ई की ही बात करती हूँ, क्योंकि रथ एक टॉफी तो ट पहले आएगा। तो आपने अगर खुद बनाने हो नोट्स तो उनको आगे पीछे मत लिखना, मेरे से लिखे गए हैं। तो ई को यहाँ पे लिखना पहले और के को बाद में लिखना। तो के से पहले हम ई को ही देखेंगे। तो विटामिन ए जो है इसका केमिकल नाम रहता है टोकोफिरोल। इसके लिए ट्रिक जो रहता है वो रहता है टॉ। और स्टेरिलिटी जो है इसकी कमी से रोग होता है। नेक्स्ट रहेगा विटामिन के। विटामिन के का केमिकल नेम रहेगा फिलोक्विनोन। इसके लिए हमारे पास जो ट्रिक रहेगा वो रहेगा फी।
और कौन सा रोग होता है? डिलेड इन ब्लड क्लॉटिंग। इससे जो है वो ब्लड क्लॉट बनने में कमी आ जाती है, मतलब शरीर में अगर इसकी कमी हो जाए तो रक्त का थक्का फिर नहीं बनता है। तो मेन जो इन विटामिन के बारे में आपको केमिकल नेम था या डेफिशिएंसी डिजीज थी वो मैंने आपको बता दी। अब हम वापस चलते हैं विटामिन बी के ऊपर, क्योंकि उसके ग्रुप्स में और भी छोटे छोटे विटामिन रहते हैं जहां से भी क्वेश्चन बनता है। तो हम वापस आ गए विटामिन बी में। इसके अंदर अब देखते हैं कि विटामिन बी में कौन कौन से बाकी विटामिन रहते हैं। तो इसमें रहेंगे विटामिन B1, B2, B3, B6, B12, B5 और B7। तो इनके पहले हम ट्रिक्स देखते हैं। तो मैंने शॉर्ट सा सिंपल सा ट्रिक्स इसके लिए बनाया है, मैंने खुद भी ऐसे ही याद रखा है। तो आप चाहो अगर आपको ये समझ आए तो आपने इस प्रकार से याद रख लेना है। तो सबसे पहले मैंने विटामिन B5 और B7 जो है यहाँ से निकाल दिए हैं, वो भी मैं आपको साथ में ही बताऊंगी, पर उनको मैं आपको बिना ट्रिक्स से ही बताऊंगी। इनके लिए ट्रिक्स रहेगा इसलिए मैंने साथ में इनको लिख दिया है। तो विटामिन बी के अंदर आ जाएंगे विटामिन B1, B2, B3, B5, B7, B6 और B12। तो इनके लिए ट्रिक्स देखो आप पहले, थाई राई नाई पाई साई, तो आप याद रख सकते हो। तो B1 थाई से मतलब थायामीन, वो मैंने आपको पीछे ही पढ़ा दिया। बी को ही B1 या बी दोनों एक ही बात है। उसके बाद B2 का नाम होता है राइबोफ्लेविन, मतलब राई, इसके लिए ट्रिक रहेगा। उसके बाद B3 इसको बोला जाता है नायासिन या नायासाइनामाइड, तो इसके लिए ट्रिक रहता है नाई। उसके बाद B6 पेरिडॉक्सिन, ट्रिक रहता है पाई। और B12 साइनोकोब्लामिन, ट्रिक रहेगा साई। तो थाई राई नाई पाई साई, या इसके लिए ट्रिक रहेगा। तो याद रख सकते हो अगर ऐसे, ऊपर मैंने हिंदी में लिख दिया है, नीचे इंग्लिश में, थाई राई नाई पाई साई। तो अगर आपको ये ट्रिक याद हो जाता है तो आप इस तरह से भी इनको याद रख सकते हो। मेरे को याद है तो मैंने इस तरह से ही याद रखा हुआ है। तभी मैंने B7 और B9 यहाँ से बाहर निकाल दिए, क्योंकि वो इस ट्रिक्स के बीच में नहीं आ रहे थे, तो आपको वो ऐसे ही याद रखने पड़ेंगे। तो B1 का मैंने आपको बता दिया, इसको अब मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि B और B1 दोनों एक ही बात है। बात करते हैं विटामिन B2 की। इसका केमिकल नाम रहता है राइबोफ्लाविन। तो ये भी पेपरों में अक्सर पूछे जाते हैं, क्योंकि ये विटामिन बी के बीच में ही सारे आते हैं, इसके ही ग्रुप्स में हैं, तो ये भी कुछ पेपरों में आते हैं, इसलिए ये भी मैं आपको साथ में करा रही हूँ। तो विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, इसके अब डेफिशिएंसी देखते हैं कि इसकी डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीजेस होती हैं। तो क्रैकिंग इन स्किन, अपीयरेंस ऑफ रेड आइज और क्रैकिंग इन टंग एक्सेट्रा। तो इसमें आ जाएगा मतलब त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना और जीभ का फटना इसके बीच में रहता है। अब नेक्स्ट देखते हैं नायासिन या नायासाइनामाइड। इसका ट्रिक रहेगा नाई, हेयर टू बी वाइटेड और मेंटल्स टू बी नेट एक्सेट्रा। तो इसके बीच में आएंगे, ये इसकी डेफिशिएंसी डिजीज रहेगी, इसकी कमी से होने वाले रोग रहेंगे। तो हेयर टू बी वाइटनेस मतलब हेयर का सफेद हो जाते हैं इसकी कमी से, और मेंटल स्टूपिडनेस आ जाती है। नेक्स्ट रहेगा विटामिन B6, इसके लिए रहेगा पेरिडॉक्सिन। तो इसके लिए ट्रिक रहेगा पाई। इससे क्या होता है? एनीमिया। इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो एनीमिया रोग होता है, मतलब रक्त में लाल कणों की कमी हो जाती है या खून में कमी आ जाती है शरीर में, तो ये रोग इसकी वजह से होता है। नेक्स्ट रहेगा B12, तो इसके लिए ट्रिक रहेगा साई, और नाम रहेगा इसका साइनोकोब्लामिन। तो इसका केमिकल नेम रहेगा। तो B12 साइनोकोब्लामिन, और इसकी कमी से भी कौन सा रोग होता है? वो होता है एनीमिया। होता क्या है? खून की कमी। तो ये दोनों मैंने बाहर निकाल दी हैं क्योंकि इनके लिए ट्रिक नहीं बन रहा था, तो इसको आपने ऐसे ही याद रखना है। तो विटामिन बी में ही आएगा विटामिन B5, जिसका केमिकल नेम रहेगा पेंटोथेनिक एसिड, और इसकी कमी से जो रोग होता है वो रहता है प्लेग्रा, यानी कि स्किन इरिटेशन, ये चर्म रोग होता है। नेक्स्ट रहेगा B7 को ही, ये बात आपने नोट कर लेनी है कि विटामिन B7 को ही विटामिन H भी बोला जाता है।
विटामिन B7 और विटामिन BH दोनों एक ही बात है। एक बार पेपर में क्वेश्चन आया गया था कि किस विटामिन का नाम विटामिन H है, तो अगर आपको पता होगा तभी आप इसका आंसर दे सकते हो। तो विटामिन B7 और विटामिन H दोनों एक ही है। केमिकल नेम रहेगा इसका बायोटीन, और इसकी जो कमी से रोग होता है वो होगा पैरालिसिस हो गया, बॉडी एक हो गया और हेयर फॉल हो गया। तो पैरालिसिस आप समझते ही हो, बॉडी में दर्द हो जाती है और आपके बाल जो हैं वो झड़ने लग जाते हैं। तो इसकी कमी से ये रोग होते हैं। तो अब जो है ये वाला पूरा ही टॉपिक मेरा खत्म हो चुका है। तो एक बार मैं पूरा आपको दिखा देती हूँ। अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो बताना, ये आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो पहले मैंने आपको विटामिन A, B, C, D, E, K ये बताए, उनके केमिकल नेम्स बताए और डेफिशिएंसी डिजीज बताई। उसके बाद मैं वापस फिर विटामिन बी पे गई। उसके ग्रुप्स में आते हैं विटामिन B1 हो गया, B2 हो गया, B3 हो गया, B5 है, B7 है, B9 है, B12 है, जो भी उसके बीच में आते थे फिर मैंने आपको उनके केमिकल नेम्स बताए और डेफिशिएंसी डिजीज बताए। क्योंकि क्वेश्चन जो है B1, B2 ऐसे इन वालों से भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में बनता है। तो मैंने जितना हो सका मेरी तरफ से मैंने आपको पूरा बताने की कोशिश करी। तो अब देखते हैं हम सोर्स ऑफ विटामिन, जो मैं आपको धीरे धीरे नीचे स्क्रॉल करके बताऊंगी और पूरा बता दूंगी कि ये वाले सोर्सेज जो हैं वो इस विटामिन के हैं। तो धीरे धीरे मैं स्क्रॉल करती हूँ, आपने जो है खुद इन्हें पढ़ लेना है अगर किसी ने पढ़ने हो। तो ये रहेंगे विटामिन A के, ये रहेंगे विटामिन B1 के या फिर B, दोनों एक ही बात है। नेक्स्ट रहेगा विटामिन B2 का, उसके बाद विटामिन B6 के, ये है विटामिन B12 के, उसके बाद है ये वाले हैं विटामिन C के। सोर्सेस रहेंगे ये कि क्या क्या स्रोत हैं जहाँ से हम, अगर हमारे शरीर में कमी हो जाती है इन विटामिन की, तो हम कैसे जो है इनको अपने शरीर में इनकी मात्रा जो है वो ठीक कर सकते हैं। तो ये सोर्सेस हैं सारे के सारे। ये विटामिन E के रहेंगे, ये K के हैं और ये वाला विटामिन H का है। तो ये देख लीजिए आप, फिर से मैं धीरे धीरे करती हूँ इनको। अब मैं आपको पुराने पेपरों में आए क्वेश्चन दिखा देती हूँ इस वाले टॉपिक से। 4 या 5 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। बाकी मैंने अपने इसी चैनल पे जीके की बहुत सी सीरीज डाली हुई हैं 2017 से लेकर 2021 तक, जिसमें मेडिकल की जीके भी रहेगी, नॉन मेडिकल की रहेगी, आर्ट्स की रहेगी, जेबीटी की रहेगी। जो पुरानी पेपरों में आए जितनी भी जीके हैं उनके मैंने अलग अलग से जो है वो प्लेलिस्ट में क्लासेस डाली हुई हैं। तो बाकी जितने भी आपने देखने हो कि इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन बने हुए हैं, तो आप वहाँ पे जाके फिर बाकी देख सकते हो। यहाँ पे आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पे 3 या 4 क्वेश्चन बता दूंगी कि इस वाले टॉपिक से ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ताकि आपको लगे कि नहीं इस टॉपिक से क्वेश्चन बने हुए हैं और आपके लिए ये वाला टॉपिक जो है वो टेट के लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्वेश्चन रहेगा विटामिन A की कमी के कारण होता है। सही आंसर रहेगा सी, रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको 3 ही क्वेश्चन दिखाऊंगी, बाकी आपने पुराने क्वेश्चन देखने हो कि इस टॉपिक से किस किस प्रकार के क्वेश्चन बने हुए हैं। तो हमने अपने चैनल पे मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, जेबीटी की जीके की पुरानी क्लासेस डाली हुई हैं। वो जो पुराने पेपरों में आए हुए क्वेश्चन होते हैं उसकी एक साथ एक ही वीडियो हमने डाली हुई है। मेडिकल की अलग है, नॉन मेडिकल की अलग है, आर्ट्स की है और वैसे ही जेबीटी की है। तो वो 2017 से लेकर 2021 तक की जीके सीरीज रहेगी, मतलब जीके की वीडियो रहेगी, एक पूरी वीडियो है, 40 मिनट से वो ऊपर ही रहेगी। तो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। या फिर हमने 1000 क्वेश्चन की जो जीके सीरीज अभी हाल के टेट के लिए स्टार्ट करी हुई है, तो वहाँ पे भी 16 क्लासेस हो चुकी है। तो उन क्लासेस में आप जाके चेक कर सकते हो कि इस वाले टॉपिक से कितने क्वेश्चन बने हुए हैं। उन 16 क्लासेस में ये 2 या 3 ही क्लासेस ऐसी रहेंगी जहाँ पे विटामिन वाला टॉपिक नहीं आया होगा, अदरवाइज टॉपिक आया ही आया है। तो वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो। तो किस विटामिन की कमी से रिकेटस, सूखा रूख की बीमारी होती है? तो वो होती है विटामिन डी की कमी से। और है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो वो है कैल्सिफेरॉल।
तो पुरानी सीरीज देख लेना, आपको पूरा पता चल जाएगा कि ये टॉपिक आपके लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू।